दयावान बहू और दुख देती कंजूस सास पार्ट 5। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रंगैया ने ललिता को शादी के रिश्ते के बारे में बताता है। पता चलने के बाद ललिता अपने पिता से कहती है कि उनकी मर्जी ही उसकी मर्जी है और रंगैया दूल्हे के बारे में पता करने के लिए उनके गांव के लिए निकल जाता है। और इधर सतीश राजू को डांटता है कि बिना सोचे समझे उसने शादी की बात पक्की कर ली और उसके बाद एक प्लान बनाकर राजू को उसके गांव वापस भेज देता है। ये सब हमने देखा है ना? क्या आपने अभी तक नहीं देखा तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करके उसे तुरंत देख लीजिए। अगर हमारे वीडियोस बिना मिस किए देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे की कहानी। सतीश की बात मानकर राजू अपने गांव वापस चला जाता है और उसी दिन रात को रंगैया राजू और उसके परिवार के बारे में सारी बातें जानकर अपने घर लौट कर आता है। घर पहुंचते ही रंगैया अपनी कुर्सी में बैठकर किसी सोच में पड़ जाता है। ये देखकर रंगैया की पत्नी सुशीला, क्या बात है जी, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं सुशीला, राजू और उसके परिवार के बारे में पता करके आया हूँ। सब लोगों का कहना है कि वो लोग भले लोग ही हैं। राजू और उसके पिता बहुत ही मेहनती लोग हैं, काफी मेहनत करते हैं और उसी के साथ साथ उनका मन भी बड़ा साफ है। लेकिन क्या हुआ जी? लेकिन सब लोगों ने राजू के माँ के बारे में ही हम लोगों को सावधान रहने को कहा। किस बात के लिए सावधान रहने को कहा है? कहीं वो गुस्सैल तो नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्हें पैसे का बहुत लालच है, पैसों के मामले में बहुत बचत करती है। एक बात से कहा जाए तो बड़ी कंजूस औरत है। बस इतनी सी बात, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया और डर गई। देखिए जी, औरतें तो वैसे भी हमेशा खर्चों के मामले में एक कदम पीछे ही रहती हैं। हो सकता है ये पैसों के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचती होंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वैसे भी अगर उन्हें पैसों का इतना ही लालच होता तो वो लोग दहेज के लिए क्यों मना करते जी? तुम्हारी बात भी सही लगती है सुशीला, लेकिन हमारी भी एक लौती बेटी ही तो है, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही ना। आप भी खूब कहते हैं जी, बिना खानदान के बारे में पता लगाए हम यूं ही तो इस रिश्ते से मना नहीं कर सकते ना। ठीक है, आप इतना ही शक कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, वैसे भी उस लड़के ने कहा है ना कि एक शुभ दिन देखकर वो अपने माता पिता को हमारे घर लेकर आएगा। उस दिन हम लोग उनकी बात करने का तरीका और उनका चाल चलन अच्छे से देखेंगे और उसके बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेंगे। क्या कहते हैं जी? हाँ, ठीक है, वैसा ही करते हैं। उस भगवान की दया से मेरी बिटिया को एक अच्छा सा परिवार मिले बस। जरूर मिलेगा जी। वैसे भी पता चला है ना कि लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है, हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। वैसे भी लड़का खुद चलकर आकर हमारी बिटिया का हाथ मांगने आया था, तो कल को भी अगर घर में कोई समस्या हो जाएगी तो वही हमारी बेटी का पूरा ध्यान रखेगा। चलो अच्छा है, तुमसे बात करने के बाद ऐसा लगता है जैसे मेरा मन हल्का हो गया हो सुशीला। मुझे काफी हिम्मत मिली है अभी। हाँ, बहुत बोल दिए। चलिए खाना लगा देती हूँ, मुँह हाथ धोकर आ जाइए। इधर अगले दिन राजू अपने घर के दहलीज पर खड़े होकर सतीश का इंतजार कर रहा था। इधर रामैया आंगन में बैठकर टोकरी बना रहा था और सीतालू बगीचे में फूल काट रही थी। और उसी वक्त सतीश एक स्वामी जी के भेष में वहाँ से कहीं जा रहा था। वो अचानक से राजू के घर के सामने रुककर, मैया, लक्ष्मी मैया, आप यहाँ हो मैया? इस तरह बोलते हुए वो स्वामी जी सीधे इनके घर के अंदर घुस जाता है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। लक्ष्मी देवी की बात सुनते ही सीतालू का मुंह खुशी से झलक उठता है। वो लोग भी स्वामी जी के पीछे पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। वो घर के अंदर एक झूले के सामने बैठ जाते हैं और बोलते हैं, मैया भवानी अखिलांडेश्वरी, मैं वहाँ हिमालय में बड़े बड़े मंदिरों में और पुण्य क्षेत्रों में आपको ढूंढ रहा था, लेकिन आप यहाँ इस साधारण से घर में हो। क्या हुआ मैया? इस तरह बोलकर वो आंख मूंद कर कुछ बोल रहे थे। ये देखकर रामैया बोले, ये सब क्या है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? यहाँ झूले में तो कोई दिखाई नहीं देता। इस तरह से कहता है। तभी सीतालू बोली, अरे चुप रहिए, आप अभी तक नहीं समझे? वो बहुत बड़े बाबा हैं। वहाँ झूले पर बैठकर वो हमारे घर की लक्ष्मी से बात कर रहे हैं। तो फिर हमें क्यों नहीं दिखाई देती?
वो तो देवता है, हम जैसे साधारण लोगों को क्यों दर्शन देंगी? इन जैसे योगी और स्वामी जी ही कठोर तपस्या के बाद उनका दर्शन पा सकते हैं। इनके सामने हमारी क्या औकात। इस तरह से बोलती है। सारी बातें सतीश आंख मूंदकर सुन रहा था और मन में सोचता है, चलो अच्छा है, प्लान तो वर्कआउट हो गया। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सब वो खुद ही सोचे जा रहे हैं। इस तरह से सोचकर बड़ा खुश होए जा रहा था। तब रामैया बोला, अच्छा एक बात बता, इन सब के बारे में तुझे कैसे मालूम? मेरे दिमाग में आप जितना भूसा नहीं भरा, मुझे सब पता चल जाता है, पता नहीं कैसे। ये सब कुछ देख रहा राजू सतीश से कहता है, अबे ओ, और कितनी देर आंख मूंद कर बैठा रहेगा? जिस काम के लिए आया है फटाफट खत्म करके भाग यहाँ से, वरना इन लोगों को शक हो जाएगा। ये बात सुनकर सतीश हाँ ठीक है ऐसा बोलकर आंख खोलता है। आंख खोलकर हाथों में थोड़ा कुमकुम लेकर सीतालू से बोला, माँ जी जरा इधर तो आइए। बुलाकर उनके माथे पर कुमकुम लगाता है। लगाकर बोलता है, माँ जी जानते हो आपने कितना पुण्य कमाया है, इसीलिए लक्ष्मी देवी जी आपके घर विराजमान हैं। इस तरह से कहता है। ये सुनकर रामैया बोला, क्या कहा? पुण्य कमाया है? अरे ये कभी भी किसी को एक निवाला भी नहीं खिलाती। ऐसी औरत इसने कैसे पुण्य कमा लिया? एक बार अपने देवता से पूछ लो भाई, वो सही पते पर ही आए हैं ना। इस तरह से मजाक करता है। ये सुनकर सीतालू बड़े गुस्से से रामैया की तरफ देखती है। तब सतीश रामैया से बोला, बेटा देवता से मजाक नहीं करते। अरे ओ स्वामी जी, ये सब क्या है? मेरी पत्नी को माँ जी कहते हो और मुझे बेटा। कहीं से यहाँ आ गए और हमारे रिश्तों को उल्टा पुल्टा कर रहे हो। ये सब सुनकर सीतालू बोली, अरे अरे अपनी बकवास बंद तो कीजिए, कब से देखे जा रही हूँ, बकर बकर किए ही जा रहे हो। चुपचाप थोड़ी देर खामोश बैठ नहीं सकते क्या? आप बताइए स्वामी जी। तब सतीश बोला, माँ जी लक्ष्मी देवी जी ने आपके लिए खूब सारा पैसा, गहना, हीरे मोती और ढेर सारी संपत्ति, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, सब कुछ आपके लिए इंतजाम किया है। लेकिन क्या स्वामी जी? लेकिन वो अपने हाथों से तुम्हें ये सब नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि ये सब उनकी बेटी के हाथों आपके पास आए। वो चाहती है कि उनकी बिटिया तुम्हारे घर बहू बनकर आए। इस तरह से कहता है। ये बात सुनकर सीतालू बहुत खुश होती है। क्या कहा स्वामी जी? लक्ष्मी देवी की बेटी मेरे घर बहू बनकर आएगी? अहो भाग हमारे। हाँ बेटी, लक्ष्मी देवी की बेटी ने मानव रूप लेकर इस गांव के उत्तर में जो गांव है उसमें एक महादंपति के यहाँ बिटिया के रूप में पैदा हुई है। वो लक्ष्मी देवी की खुद की बेटी है, नाम है ललिता। वही लड़की इस घर की बहू बनना चाहिए, ये उस माँ की आशा है। क्या कहते हो आप लोग? इस तरह से कहता है। स्वामी जी की बात सुनकर सीतालू खुशी से झूम उठती है। अरे स्वामी जी, इसमें और कहने सुनने के लिए रखा क्या है? साक्षात उस लक्ष्मी देवी की बेटी मेरे घर बहू बनकर आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो सब तो ठीक है स्वामी जी, हम उसको पहचानेंगे कैसे? इस तरह से पूछती है। तब सतीश अपने हाथों की मुट्ठी को बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हुए मुट्ठी खोलकर एक कागज निकालकर बोलता है, ये लो बेटी, ये उस लड़की की कुंडली है। आप लोग तुरंत जाकर उस लड़की को ढूंढने में लग जाइए। एक और बात, ये बात कोई नहीं जानता कि वो लक्ष्मी देवी की बेटी है। आप लोगों के अलावा कम से कम उस लड़की के माता पिता को भी ये बात नहीं मालूम। सच कहूँ तो उस लड़की को खुद नहीं मालूम। आप लोग भी कभी मत बताना। शादी के 1 साल बाद ही लक्ष्मी देवी जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा सोना, गहने और पैसों के साथ आपके घर आएंगी। इस तरह से बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिएगा महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और
आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।